उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। और औरतें तो ये सबक बहुत अच्छी तरह याद कर लेती हैं, इसलिए उन्हें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। मैंने अपनी 2 दिन की रूटीन रिकॉर्ड की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना काम होता है। पहले जी पाए पकाए सैटरडे नाइट को जाग जाग के, क्योंकि जी सबने नाश्ते करने। उसके बाद हुड चली गई सर्विस होने के लिए, तो उसके पीछे एक जगह मुझे नज़र आ गई। मैंने कहा चलो जी, ये टाइम है कि मैं तमगा अपने सर ले लूँ, मुझे कोई गोल्ड मेडल शायद मिल ही जाए। इस जगह को साफ़ करने का मैंने ठान लिया। गरम गरम पानी में सर्फ़ डाल के पहले इसको अच्छी तरह रगड़ा, मला, ग्लव पहन लिए। ठीक है, यहाँ पे ये तेज़ गरम पानी में सर्फ़ डाल के, ताकि अच्छी तरह जो चिकनाई पीछे जमी हुई है वो निकल जाए, ताकि जो है ना एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और मुझे गोल्ड मेडल तो मिलना ही था। ये मैंने अच्छी तरह रगड़ रगड़ के उसके वो जो पाइप वाला वेंट था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चिकनाई थी, वो साफ़ की। 3-4 घंटे मेरे इस काम में लग गए, ये इसको करते करते। और फिर जी उसके बाद ये लो जी, मैं ख़ुदकुशी करने भी चढ़ गई। और फिर लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं हुई, सर्फ़ से मेरा दिल, ये सा चूल्हा मेरा मज़ीद गंदा हो रहा था। सर्फ़ से ज़रा साफ़ तो हो गया, लेकिन उसमें जो एक पिलाहट आ जाती है चिकनाई की, वो नहीं गई। तो मैंने कहा चलो जी, इसको एक और प्रोसीजर से गुजारते हैं। बेकिंग सोडा, एप्पल साइडर डाल डाल के ये पेप्सी बना के, ये देखना अभी पेप्सी बन जाएगी। तो ये आ गई पेप्सी बाहर। इस पेप्सी का स्प्रे किया 5-10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए तकरीबन। उतनी देर मैंने चूल्हा साफ़ किया। अपनी तरफ से तो मैंने आधा घंटा ही लगाना था या 15 मिनट, लेकिन चूल्हा साफ़ करते करते आप यकीन करें घंटा गुजर गया, हाथ मेरे दुखने वाले हो गए। इतना मैंने उसका डीपली सफाई की कि जो बनाने वाले हैं वो भी शर्मा जाएंगे कि हमने बनाते हुए भी इतना साफ़ नहीं किया होगा। ये चूल्हे की हालत देखें, इसकी सारी चीज़ें उतार दी, सब कुछ उतार के इसको साफ़ सूफ़ किया। ये हमारी ख़वातीन की आदतें बन चुकी हैं, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते। छुट्टी वाला दिन हो, छुट्टी वाला दिन ना भी हो, तो हमारे काम डबल ट्रिपल हो जाते हैं। और अगर कोई ईद वाला दिन हो, ईद वाले दिन तो हम समझ लें बस बकरा ज़िबा करने वाली कसर रह जाती है, बाकी सारे काम हम ख़वातीन कर लेती हैं आराम आराम से, सुकून से। सुबह उठ के ये सब समेटो, घर की सफाई करो, क्योंकि उस दिन मेड भी आती नहीं है, वो छुट्टी कर लेती हैं, पर हमें छुट्टी करने की इजाज़त नहीं होती, हम नहीं कर सकते छुट्टी। ये इसको जी चमकाया मैंने, ये चूल्हा फिर उठा के नीचे से साफ़ किया। इसको साफ़ सूफ़ करने के बाद फिर भी तसल्ली नहीं, मैंने कहा चलो जी स्टेनलेस स्टील शाइनर मार लेते हैं इसको, ताकि ये अच्छी तरह चमके और मेरा गोल्ड मेडल पक्का ही हो जाए। जब मैं बहुत थक गई तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब कॉफ़ी बना दो मुझे। मैं कहा अच्छा जी ठीक है। और पाए तो किसी ने खाने नहीं थे सेकंड टाइम, इसलिए आलू की भुजिया बनाई। ये करते करते जी दिन गुजर गया। अगले दिन संडे आया, संडे को मैंने नाश्ते नुश्ते से फारिग होकर, संडे वाले दिन एक रूटीन बड़ी डिस्टर्ब होती है। पहले एक बंदा उठता है, फिर दूसरा उठता है, दोनों को नाश्ता दो, उतनी देर में तीसरा उठ जाता है, तीसरे को दो, फिर चौथा उठ जाता है, उसको नाश्ता दो, उतनी देर में पहले वाले को दोबारा भूख लग जाती है। ठीक, अब वो कड़ी बाज़ लोगों ने नहीं खानी थी। फिर जी साथ मैंने रखी बिरयानी, क्योंकि बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है आप घंटों खड़े हो के किचन में इतने शौक़ से कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करती हैं कि जी आज हम कुछ डिफरेंट पकाएं, लेकिन वो इस तरह होता है कि किसी को पसंद ही नहीं आता, क्योंकि किसी के टेस्ट बड जो है उससे उसके लिए डेवलप ही नहीं हुए होते। बच्चों को या हस्बैंड को या कोई भी और ससुराल वाले, उनको वही जो एक रूटीन चलती आ रही है वही पसंद होती है, इसलिए आपको उसी पे चलना पड़ता है। बिरयानी बिरयानी पका ली मैंने अच्छी तरह, और मैं थक थक के, एक तो मैं पिछले सैटरडे की थकी हुई थी, और फिर जी संडे को मज़ीद काम बढ़ गया। ये तो वो काम है जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जो साइड के काम हैं, बर्तन धोना, थोड़ा थोड़ा गंद समेटना, ये और काम है। और फिर एंड में बिरयानी के बाद तो कहवा तो बनता ही था, कहवा बनाया। कहवा बनाने के बाद जी सबको पिलाया और फिर उसके बर्तन भी धोए, और इसमें मेरी छुट्टी गुजर गई, 2 छुट्टियाँ मेरी गुजर गई। इसमें आप मुझे बताएं मेरी छुट्टी कहाँ गई, वो तो बढ़ गई ना।